यहाँ पर देखो भाई, आज कौन सी एक्सरसाइज स्टार्ट होनी तुम्हारी? देखो भाई, टॉपिक है तुम्हारा त्रिकोणमिति, ठीक है ना। फर्स्ट बार पढ़ लो ना बेटे, एक बार ध्यान समझ लो। स्टार्ट करने से पहले क्या पढ़ेंगे, तुम्हें याद करना होगा तुम्हें पहले साइन, कोस, टेन, देखो टेन ऐसे लिख लो, टेन, कोट, सेक और सेक। सारी बात समझ में। अब इसके आगे कहीं कहीं तुम्हें ए लिखा हुआ मिलेगा इस प्रकार से, या कहीं तुम्हें थीटा लिखा हुआ मिलेगा, ठीक है, जिसका मान बदलता रहता है, ठीक है। आई बात समझ में। ये हो गया। अब तुम्हें ध्यान समझना है, साइन, कोस, टेन, कोट, सेक, कोसेक, ठीक है ना। अब हमें इसके फॉर्मूले याद करने होंगे। कैसे करते? सबसे पहले क्या करेंगे, इसके उल्टा हम यहाँ पर लिखेंगे। सबसे नीचे क्या है बताओ? कोसेक, कोसेक थीटा हमने यहाँ पर लिख दिया। उसके बाद सेक थीटा हमने यहाँ पर लिख दिया। उसके बाद कोट थीटा हमने यहाँ पर लिखा। उसके बाद क्या है यहाँ पर? टेन थीटा। उसके बाद और उसके बाद क्या है? साइन थीटा। आई बात समझ में। अब यहाँ से देखो फॉर्मूला क्या बनेगा। ये फॉर्मूले तुम्हें याद करने होंगे क्योंकि इनका बहुत बड़ा यूज़ है। हमने क्या करा, पहले ये लाइन तो याद होगी, साइन, कोस, टेन, कोट, सेक, कोसेक। अब इधर क्या करा कोई बताएगा? इनका हमने उल्टा करा। अब कुछ नहीं करना, कुछ भी तो नहीं करना, केवल एक लगाना है और इसे उठा के इसके नीचे लाना है। बताओ इतनी बात समझ में आई या नहीं आई? तो पहला फॉर्मूला क्या बना बताओ? साइन थीटा बराबर 1 या 1 कोसेक। आई बात समझ में। कोई पीछे से ये बता दो कि भैया दूसरा फॉर्मूला क्या बनेगा? 1 बटे भैया इधर है, यहाँ पर नीचे ले आओ। तीसरा बता सकता है क्या? 1 बटे कोट थीटा। नेक्स्ट 1 बटे टेन थीटा। और 1 बटे कोसेक थीटा। और 1 बटे साइन थीटा। किसकी बात समझ में नहीं आई? अब तुमसे कोई भी पूछ ले कि भैया टेन बराबर क्या होता है, तो 1 कोट। बेटा कोट नहीं लिखा गया, कोट लिखा, सही है। कोई पूछ जाएगा साइन बराबर 1 कोसेक, कोस बराबर 1 सेक, टेन बराबर 1 कोट, और भैया कोट बराबर 1 टेन, और सेक बराबर 1 कोस, और कोसेक बराबर 1 साइन। सारी बात समझ में। अब भैया इसे क्या करेंगे, इसका कुछ नहीं करना, ये जो है ना ये इनका उल्टा लिख दो। क्या करेंगे भैया? 1 साइन थीटा और 1 ये हो गया आपका क्या? और ये 1 किसकी बात समझ में नहीं आई? आ गए? क्लियर इतनी? ठीक है। अच्छा ये याद हो गया कि इसकी भी ट्रिक बताऊं? बड़े मेन चीज़ है कि इन्हें क्रम से याद करना होगा। साइन, कोस, टेन, कोट, सेक, कोसेक, सही है। साइन नाम के 2 बच्चे थे, एक साइन और एक कोस, ठीक है ना। बहुत पहली बात है। और इन्होंने, इनके 2 भाई बहन थे, सेक और कोसेक। उनके लिए इन्हें एक कोट बनवाना था शादी में जाने के लिए, ठीक है। तो साइन और कोस ने अपने पिताजी से क्या कही, क्या मुझे कितने रुपए दो भैया? 10 रुपये। किस लिए? कोट बनवाना। और किसके लिए बनवाना कोट? सेक और नई बात समझ में। देखो साइन और कोस 2 बच्चे थे, साइन और कोस 2 बच्चे थे, ठीक है। 10 रुपये मांगते हैं किससे? अपने पिताजी से। 10 को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? 10। 10 रुपये में क्या लाते हैं भैया? कोट लाते हैं। किसके लिए कोट लाते हैं? किसकी बात समझ में नहीं आई ये बताओ? सेक को सेक के लिए कोट लाते हैं। साइन, कोस, टेन, कोट, सेक, कोसेक, ठीक है। इतनी बात क्लियर है। ये फॉर्मूले हो सकते हैं तुम्हारी अभी याद ना हो, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे यूज होंगे सब याद हो जाएंगे, ठीक है। एक आता है आपका
tan बराबर, अब तुमने पढ़ा है tan बराबर क्या होता है, आपने पढ़ रखा है कि tan थीटा बराबर जो होता है 1/कोट होता है, ठीक है। लेकिन इनका एक अलग फॉर्मूला भी होता है, tan थीटा बराबर, देखो tan से ऊपर कौन कौन आ रहे, साइन और कोस, तो इन्हें ऐसे लिख दो, साइन और कोस बटे में क्या लगा दो यहाँ पर, इस प्रकार से बीच में बटा का चिन्ह लगा दो, तो tan थीटा बराबर साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। आई बात समझ में? अच्छा, तो भैया कोट थीटा क्या होगा, कुछ नहीं करना है, इनका उल्टा कर दो बस, कोस बटे साइन। किसकी बात ये समझ में नहीं आई, ये बताओ। क्लियर इतनी बात? इसमें कोई ऐसी चीज़ जो समझ में ना आई। सबसे पहली बात, साइन बराबर 1/कोसेक, कोस बराबर 1/सेक, साइन बराबर क्या हुआ आपका 1/कोसेक, ठीक है। अब देखो, अब जैसा हमें यहाँ से कोसेक की वैल्यू निकालनी, तो भैया कोसेक इधर ले गए और साइन नीचे चले आए, तो देखो कोसेक बराबर क्या हो गया आपका 1/साइन। किसकी बात समझ में नहीं आई बताओ? मतलब कोसेक का उल्टा साइन और साइन का उल्टा कोसेक। उसके बाद कोस थीटा बराबर क्या होगा 1/सेक, तो भैया सेक का उल्टा क्या हो गया 1/कोस। आई बात समझ में? ये भी नहीं। उसके बाद tan का उल्टा क्या हो गया यहाँ पे कोट, तो कोट का उल्टा क्या हो जाएगा, सही है, कोट का उल्टा यहाँ पर tan हो गया और यहाँ पर tan का उल्टा कोट हो गया, सेम चीज़ ये तो। उसके बाद सेक का उल्टा क्या हो गया आपका, सेक का उल्टा होता कोस, ठीक है, और कोस का उल्टा क्या हो गया आपका सेक, और कोसेक का क्या हो गया आपका साइन, और साइन का यहाँ पर क्या हो गया आपका कोसेक। आई बात समझ में नहीं आई? नोट करो जल्दी से, ठीक है। एक फॉर्मूला इसमें और आता है, वो मैंने आपको भी बताया है, जो tan थीटा है वो होता है आपका साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। ये फॉर्मूला आप याद कर लेना। तो भैया कोट क्या होगा, सेम इसका उल्टा कर दो, कुछ नहीं करना आपका, कोस ऊपर आ गया और साइन ये हो जाता आपका। इतना ही तो बताया अभी। क्या हुआ? अब इसके बाद बात स्टार्ट होती, इसके बाद आता तुम्हारा लाल बटे कक्का, LAL लाल, और यहाँ पर आता है लाल बटे कक्का, ठीक है। अब करते क्या है, मैं यहाँ पर बता दूँ भैया, L बराबर जो होता है, बेटे ध्यान समझ लो, किसी भी चीज़ की अगर तुमने पहली क्लास ध्यान से नहीं देखी तो लास्ट वाली क्लास तक तुम्हें कुछ समझ में नहीं आने वाला, ठीक है ना, क्योंकि बेसिक क्लास है। यहाँ पर समझो, L को बोलते हैं हम क्या, लंब, और भैया K को बोलते क्या, कर्ण। महाभारत वाला नहीं है। A बराबर क्या हो गया आपका आधार। बात समझ में आ गई? और एक हमने त्रिभुज बनाया जो कि समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज का पता है ना, जिसमें एक एंगल आपका 90 डिग्री का होता है। क्लियर है बात? ये हमने एक त्रिभुज बना लिया जिसका नाम रखा ABC। कोई भी बच्चा पीछे मुझे ये बता दो कि इसमें से कौन सा एंगल 90 डिग्री का है, B वाला, ठीक है। वो एंगल जो बिल्कुल सीधी रेखा से बनता हो लंब वाले से, ये क्या हो गया आपका, यहीं पर चीज़ एक तुम्हें पढ़नी पड़ेगी, पाइथागोरस प्रमेय, और पाइथागोरस प्रमेय हमेशा समकोण त्रिभुज पे ही लागू होती है, ये बात भी समझ लेना, ठीक है। आ रही बात समझ में? अब देखो, जोन सी लाइन सीधी खड़ी है, लंबी लंबी तुम्हें दिख रही है, उसे बोलते हैं हम क्या, लंब, ठीक है। जो नीचे है आपका उसे बोलते क्या है, आधार। जो तिरछी है उसे बोलते हैं कर्ण। इतनी बात क्लियर है क्या? ठीक है भाई। जो आधार है इसे बोल दिया हमने A, इसको बोल दिया L। इतनी बात भी क्लियर होगी, ठीक है। अब मुझे बता दो, जैसे ये आपका जीना है तो ये क्या है, ठीक है भाई। अब पीछे दीवार है सॉरी, वो क्या है, और ये क्या है, ठीक है। अब देखो, पहला वाला हमने क्या पढ़ा था, अगर मैं यहाँ पर लिखूँ तो हमने पहले क्या पढ़ा, बताओ जल्दी, साइन थीटा कोस थीटा, उसके बाद
उसके बाद बताओ कोट थीटा सेक, और भैया क्या पढ़ा था लास्ट में? ये क्रम किसकी याद अभी तक नहीं हुआ ये बताओ? साइन कोस टैन कोट सेक कोसेक। ठीक है भाई। अब यहाँ पर देखो हमने ने डिवाइड कर लिया इस प्रकार से। ये पहला वाला जब हमने पहला क्या पढ़ा ये बताओ? साइन पढ़ा। तो इसका मतलब ये किसकी वैल्यू है भैया? तो पीछे बताओ कि ये किसकी वैल्यू होगी? तो कोस की वैल्यू होगी भैया। कोस ये किसकी वैल्यू हुई? तो फिर टैन की वैल्यू हुई। इतनी बात किसकी क्लियर नहीं हुई ये बताओ? आ गई बात सही में? अब भैया इससे तो केवल 3 चीज़ क्लियर हुई हैं। अब ये 3 कहाँ गए बताओ? ये 3 कहाँ गए? तो आपने कहा भैया ये 3 कहीं नहीं गए क्योंकि इसका उल्टा ही तो ये है। नहीं बात सही में? तो भैया साइन का उल्टा क्या बताया था? ही कोसेक बताया था। ठीक है। अब करेंगे क्या भैया? अब यहाँ पर देख लो मैंने क्या करा, इसका उल्टा कर दिया। तो इसका उल्टा क्या होगा? A/L। तो ये जब आपका भैया टैन है तो ये क्या होगा आपका? कोट। आ रही बात समझ में? नहीं आ रही? एक बार फिर समझो। ये क्या था? टैन। इसका उल्टा कर दिया क्या हो गया? कोट। अब ये क्या है आपका? कोस। इसका उल्टा कर दो क्या हो जाएगा? के ऊपर और ए नीचे। ये किसकी वैल्यू जाएगी बताओ? कोस का उल्टा क्या होता है आपका? सेक। और ये क्या है आपका? लंब बटे कर्ण। तो ये क्या हो गया? कर्ण बटे लंब। ये किसकी वैल्यू होगी जल्दी बताओ? ये हो गई आपकी कोसेक। किसकी बात समझ में नहीं आई अब भी फिर से बताओ? आ गई पक्का? अब यहाँ पर देख लो एक बार फिर समझा रहा हूँ। साइन अच्छा यहाँ पर है, साइन बराबर हो गया लंब बटे कर्ण, कोस बराबर और भैया टेन बराबर इतना है। केवल हमने 3 याद करी, लाल बटे कक्का, साइन बराबर लंब बटे कर्ण, कोस बराबर आधार बटे कर्ण और टेन बराबर इतनी याद हो गई पक्का। अब मुझे ये बता दो भैया, एक तो जगह कम है यहाँ पे, फिर से लिखता हूँ यहाँ पर। देखो साइन थीटा, थोड़ा स्पेस रखा, कोस थीटा, उसके बाद क्या लिखा हमने? टेन थीटा। अब मुझे बताओ ये क्या था? लंब बटे कर्ण। ये क्या था? आधार बटे कर्ण। और ये क्या था आपका? लंब बटे आधार। इतनी बात क्लियर है भैया? अब मुझे ये बता दो साइन का उल्टा क्या था भैया? जल्दी से बोलो। कोसेक। और कोस का उल्टा क्या था भैया? सेक। और टेन का उल्टा क्या था भैया? कोट। इतनी बात क्लियर है क्या? अब कुछ नहीं करना, जब साइन का उल्टा कोसेक है तो साइन वाली वैल्यू भी क्या हो जाएगी? उल्टी हो जाएगी, यानी कर्ण बटे लंब हो जाएगा। अच्छा, कोस बराबर लंब बटे कर्ण है, सॉरी आधार बटे कर्ण है, तो इसका क्या हो जाएगा आपका? जब ये वैल्यू लंब बटे आधार है तो वो क्या हो जाएगा आपका? ये हो जाते हैं आपके फॉर्मूले इस प्रकार से। आई बात समझ में? नहीं आई बेटे? त्रिकोणमिति में बस फॉर्मूलों का ज़्यादा खेल है, क्योंकि इसमें फॉर्मूले ज़्यादा यूज होते हैं आपके। क्लियर इतनी बात? नोट कर लो पैसे। अब देखते हैं भैया, अब इसमें जो पढ़ना होगा तुम्हें, एक पढ़ना पड़ता पाइथागोरस पिरामिड, जिसका बहुत ज़्यादा यहाँ पर यूज होने वाला है। ये क्या है आपका? समकोण त्रिभुज। ए हो गया आपका, V हो गया, और ये क्या हो गया आपका? C। अब मुझे पीछे से बताएंगे जिससे बुझूंगा। इसे हम क्या कहते हैं? कर्ण कहते हैं। ठीक है, इसे क्या बोलते हैं हम? कर्ण। इसे बताओ, इसे क्या बोलेंगे? लंब। और इसे क्या बोलते हैं? आधार। मुझे लगता है आप सबके समझ में आ गया होगा। ठीक है, और जिसकी नहीं आया वो साथ बोल, उनके बच्चों के साथ अगर बोल लोगे ना, मैंने बताया बोलने से जल्दी याद हो जाता। कर्ण को किससे डिनोट कर रहे हैं हम? कैसे? आधार को, और इसको पाइथागोरस क्या कहते हैं? देखो, एक होती है भैया आपकी पाइथागोरस पिरामिड। पाइथागोरस पिरामिड, पाइथागोरस पिरामिड कहती है कि जो आपका जो कर्ण है, सुनो बात को, जो आपका कर्ण है उसका जो वर्ग होगा वो इसके वर्ग के और इसके वर्ग के योग के बराबर है। देखो पाइथागोरस जो कहती है कर्ण का वर्ग, कर्ण का
वर्ग बराबर होगा आपका, देखो या तो लिख लो पहले लंब का वर्ग प्लस, आ रही बात समझ में नहीं आ रही, इसे क्या कहा हमने के स्क्वायर, इसको क्या बोलना और इसको क्या बोलना, क्लियर है इतनी बात, ठीक है। यहाँ से आप के की वैल्यू जो निकाल लोगे के बराबर हो जाएगा आपका अंडर रूट, क्योंकि जब भी स्क्वायर होता है इधर हटाना होता है तो अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर हो जाएगा। इतनी बात किसकी समझ में नहीं आई ये बताओ, समझ में आ गई इतनी बात। उसके बाद ये तो हुई आपकी कुछ पाइथागोरस प्रमेय। अब एक चीज़ जो आता है पहला फॉर्मूला याद करने के लिए इम्पोर्टेंट है भैया, ये होता है आपका साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। क्या आएगा भैया 1, या कहीं यो भी आ जाएगा आपको कि भैया क्या आएगा आपका साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए बराबर, स्कूल में तुम्हें लिखवाया होगा, लेकिन क्या बताया है कि भैया ये इसके बराबर 1 क्यों आया, स्कूल में बताया तुम्हारे ना बताया, हम बता रहे हैं। देखो हम बताएंगे कि ये हम सिद्ध करके लाएंगे कि ये इसके बराबर 1 आ कहाँ से रहा है, आ रही बात सही में, ठीक है। तो करते हैं, तुम्हारी हेल्प लेने की जरूरत है थोड़ी सी। साइन थीटा बराबर मैंने क्या लिखवाया था बेटा, कोसेक थीटा, चलो लिखवाया अच्छी बात है, लेकिन मुझे बताओ लाल बटे का कम है जो आपको बताया था साइन बराबर क्या था एल बटे के, मतलब लंब बटे कर्ण। एक बार में फिर से तुम्हारा रिवीजन के लिए यहाँ पर लिख देता हूँ भैया, साइन थीटा बराबर लिखवाया था एल बटे के, क्या भैया कोस थीटा बराबर क्या लिखवाया था बताओगे, आधार बटे कर्ण। कोई बताएगा भैया टेन थीटा बराबर क्या लिखवाया था आपका, लंब बटे आधार। उसके बाद क्या लिखवाया था भैया आपका कोसेक, कोसेक में कुछ नहीं करना, क्या करना है केवल इसका उल्टा करना है, केवल इसका उल्टा करना। अच्छा सेक बराबर क्या होगा आपका बेटा, अब भी तुम उल्टा सीधा बोल रहे हो, आई बात समझ में नहीं आई। अब हम क्या सिद्ध कर रहे हैं कि इसके बराबर ये 1 आया कहाँ से, ठीक है। यहाँ पर देखो भैया LHS ले लिया हमने, क्या ले लिया LHS। कभी कभी क्वेश्चन में ऐसे ही पूछा था सीधा सीधा 2 नंबर में कि ये इसके बराबर 1 आया कहाँ से, अब बच्चे से होता नहीं। यहाँ पर देख लो क्या लिखेंगे भैया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, 1 हमें लाना है। अब देखो साइन बराबर क्या लिखवाया, लंब बटे कर्ण, तो यहाँ पर लिख दिया लंब बटे कर्ण। वर्ग है तो यहाँ पर भी क्या कर दिया हमने वर्ग, या तो ऐसा कर दो या फिर ऐसा कर दो भैया एल का वर्ग बटे, ठीक है, प्लस कोई बताएगा कोस बराबर क्या था, कोस बराबर आधार बटे कर्ण। तो हमने लिखा भैया, किसकी बात समझ में नहीं आई, आ गई। और एक चीज़ और पढ़ रखी है तुमने, अगर तुम्हारी याद हो कि भैया जब हर समान होते हैं तो क्या करते हैं, ऊपर वाले को इसी प्रकार से और नीचे वाले में से 1 ले लेते हैं, इस प्रकार। आई क्या बात समझ में, किसी नहीं आई हो तो बताओ। और अभी 2 मिनट पहले मैंने बताया था एल स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बराबर क्या होता है, कोई बताएगा, एल स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बराबर क्या लिखवाया था, क्या भैया मैं ऊपर वाले के स्थान पर के स्क्वायर लिख सकता हूँ क्या, और ये इससे कितनी बार कटेगा बताओ, आया क्या वैल्यू, आ रही चीज़ समझ में किसकी नहीं आई ये बताओ। यहाँ पर लिखते हैं चूंकि एल स्क्वायर बराबर, नहीं सॉरी, एल स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बराबर के, कहाँ से भैया, पाइथागोरस प्रमेय से। कर सकते हैं नहीं कर सकते, नोट करो तो जल्दी। यहाँ पर देखते हैं, तो तुमने पता लगाया कि भैया हमारा पहला फॉर्मूला क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल, ठीक है। और मैंने बताया है यहाँ पर ए आए या बी आए दोनों तरफ, तब भी मान एक ही आना है। आई बात से में कभी पता चले कि वहाँ पर आपका लिखा हुआ था साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए बराबर हम लिख ही नहीं पाए, वहाँ पर भी क्या आना 1। अब बताओ क्या अब भी 1 आएगा क्या,
अब एक नहीं आने का। आई बात समझ में? अब एक नहीं आने का, यहाँ पर अगर ए है तो यहाँ पर भी क्या आना चाहिए, अगर यहाँ पर बी है तो यहाँ पर भी कितना आना चाहिए, दोनों सेम होने चाहिए। अब यहाँ पर एक नहीं आने का, देवा बाहर देख रहे, समझ में आ गई? ठीक है। दूसरा फॉर्मूला मैं बता देता हूँ आपको। दूसरा है आपका सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1। ये भी हमें सिद्ध करके लाना है कि एक कहाँ से आया, ठीक है। और क्वेश्चन कैसा आता है, देखो क्वेश्चन ऐसा आता है कि सिद्ध कीजिए, सिद्ध कीजिए कि, ये क्वेश्चन करवा रहा हूँ मैं, कैसा आता है क्वेश्चन, ये आएगा आपका सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1। ये क्वेश्चन में आपका पूछ लिया गया। कैसा करोगे भैया, मैंने बताया था सेक थीटा की वैल्यू बताओ क्या है, दिख रहा, कर्ण बटे आधार के बटे ए, इसका वर्ग, वर्ग का मतलब क्या हो गया, यहाँ पर भी लगा सकते हो, यहाँ पर भी, माइनस टेन का बताना, सिंपल है, कर सकते। अब तुमने क्या कहा भैया कि अभी समझाया था कि नीचे दोनों के हर क्या हैं, समान है। और जब भी समान होते हैं कुछ नहीं करना होता, इनमें से एक यहाँ पर ले लो और सेम जो लिख रहा है वैसे यहाँ पर ऊपर। आ रही बात समझ में? अब एक बात बताओ मुझे, जैसा हमने पाइथागोरस फिर में लिखी थी, अगर मैं यहाँ से के एल जो है ये प्लस में ले जाए क्या आ जाएगा, तो यहाँ पर बताओ क्या के स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर हो रहा है नहीं हो रहा? आ रही बात समझ में नहीं आ रही बताओ? ये बात समझ में नहीं आई? ये प्लस में ले जाए क्या आएगा माइनस में, तो के स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर आ रहा है नहीं आ रहा है? और जब ये आ गया तो इसका मतलब इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, आपका ए स्क्वायर लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, ए स्क्वायर, और बटे में क्या आपका, ये आपका कट गया, एक आ गया, यही आपको लाना आर एच एस। आई बात समझ में नहीं आई? तो इसका मतलब ये भी आपका क्या है, सही है। एक तीसरा फॉर्मूला जो कि लास्ट है यहाँ पे, और तुम्हें समझना भी होगा। तीसरा है भैया आपका कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा बराबर 1। लास्ट भैया इसे भी समझ लो, क्या ये भी 1 के बराबर आ रहा है या नहीं आ रहा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या लिखना है आपको, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा बराबर क्या लेंगे भैया, एल एच एस हम यहाँ पर ले लेते हैं। क्या लिखा हमने, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर, अच्छा कोसेक बताना जरा क्या था भैया आपका, कर्ण बटे लंब, भाई स्क्वायर है तो यहाँ पर भी लगाओ और यहाँ पर भी लगाओ, माइनस कोट की वैल्यू बताना, यहाँ पर भी लगाओ यहाँ पर। अब फिर से वही बात, आधार क्या है, दोनों समान है, और जब समान है तो क्या करते हैं, यहाँ पर दिख रहा है, यहाँ पर देखना, यह आ गया आपका, लो अब जो सेम है वही लिख दो। अब एक बात बताओ यहाँ पर, जैसे हमने ये वैल्यू निकाल ली है, अगर मैं एल को ना लेकर आऊँ, किसे ले आऊँ, ए को, क्या ये आ सकता है क्या भैया? तो तुम बोलोगे भैया आ सकता है। तो ये हो गया आपका के स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो यहाँ पर क्या बचेगा आपका, एल स्क्वायर। तो बताओ कि के स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर के स्थान पर क्या एल स्क्वायर आ सकता? सारी बात समझ में इतनी? तो आपने कहा भैया इन दोनों के स्थान को हटाकर ऊपर वालों के एल स्क्वायर लिख दो और नीचे भी एल स्क्वायर लिख दो। ये आपका कट गया एक बार, यही आपको आर एच एस है, यही है ना आर एच एस। और ये कहाँ से आया भैया, तो यहाँ पर लिख दो पाइथागोरस प्रमेय से, यानी के स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बराबर क्या आया आपका एल, कहाँ से, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। क्लियर है इतनी बात? नोट करो जल्दी से। यहाँ पर देखो भाई, अब होता क्या है, यहाँ पर ध्यान से देखना तुम्हें। अब जैसे ये पहला फॉर्मूला हमने क्या लिखा भैया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस बराबर, अब देखो जैसे ये फॉर्मूला है, हमें इसमें से साइन की वैल्यू फाइंड करनी है, और साइन की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, साइन स्क्वायर थीटा। पहली बात ये प्लस इधर जाकर क्या हो गया आपका, तो 1 माइनस स्क्वायर थीटा,
बताया था यहाँ का हमें स्क्वायर हटाना है तो क्या करेंगे, तो 1 माइनस कोस स्क्वायर। जब भी हमें साइन की वैल्यू निकालनी हो और कोस की वैल्यू दे रखी हो तो डायरेक्ट ये फॉर्मूला लगाना होगा और साइन की वैल्यू हमें मिल जाएगी। बात आई समझ में। जैसे कोस की वैल्यू में कुछ दे रखी है, कुछ भी मान लो, जैसे हमें 4/3 दे दी कोस की वैल्यू, किसी वैल्यू कोस थीटा, तो साइन थीटा का फॉर्मूला निकालने का एक ही, साइन की वैल्यू निकालने का एक ही तरीका है, √1 माइनस 4/3 का वर्ग, इस प्रकार से निकालना। ठीक है ना, कुछ भी ऐसे दे रखी हो, लेकिन वैल्यू जो होगी ना कोस में क्या होगी, ऊपर कम वाली होगी, नीचे ज़्यादा वाली होगी। ठीक है, आओ फिर ये फॉर्मूला समझ में आया। दूसरा, अगर मुझे यहाँ से कोस की वैल्यू निकालनी हो तब क्या करना होगा, बताना ज़रा। तो यहाँ से देख लो, अगर मुझे यहाँ से कोस की वैल्यू निकालनी होगी तब क्या करना होगा, तो कोस आपका इधर आएगा या फिर रुको, ऐसा समझ में नहीं आने का तुम्हारे। फिर से फॉर्मूला लिखो, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1। मुझे निकालनी किसकी वैल्यू, इस बार क्या करूँ, साइन को 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा और कोस थीटा बराबर √, यहाँ से डायरेक्ट आपकी कोस की वैल्यू निकल जानी है, कहीं जाने की कोई ज़रूरत नहीं, घर बैठो और ये फॉर्मूला लगाओ, कोस की वैल्यू निकाल लो। ठीक है, अच्छा ये हो जाता है आपका। ठीक, अब दूसरा वाला बताना ज़रा, क्या था भैया, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1। यहाँ से अगर मुझे सेक की वैल्यू निकालनी हो तो सेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा, √1 प्लस, देखो माइनस इधर जाएगा, हो जाएगा प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अच्छा यहाँ पर हाँ स्क्वायर आपको हटाना होगा। ठीक है, और 1 मिनट रुको, अब यहाँ पर देखते हैं आई बात समझ में। देखो बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन कैसा आया, ध्यान से सुनो, MCQ जाते हैं ना, उसमें आया क्वेश्चन ऐसा आया कि भैया सेक स्क्वायर थीटा बराबर, ऐसे लिख लो क्या होता है, ऐसे मान लो। ठीक है ना, या फिर ऐसे लिखो, क्वेश्चन 1 सेक स्क्वायर थीटा के, या फिर किसके बराबर होता है, ऐसा क्वेश्चन आ गया। नंबर 1 √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा 1, क्या हुआ, तीन 1 टेन स्क्वायर थीटा। नंबर 4 इनमें से जवाब पीछे से आना चाहिए कि बताओ इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। पीछे वालों को कुछ पता नहीं चला अभी। सेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या निकालना अभी, जो कहीं ऑप्शन में है नहीं, देखो ना है। और पहली बात ये मैंने गलत दिया क्वेश्चन, हमने यहाँ पर स्क्वायर काटना होगा। अब बताओ अब कौन सा, तुम कहोगे भैया अभी करा है सेक स्क्वायर थीटा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा √, में ये हो गया। आ रही बात समझ में। और अगर यहाँ पर स्क्वायर होता तो बताओ ऑप्शन क्या होते, ऑप्शन आपके ये होते। अगर वहाँ पर आपका ऐसा होता तो ऑप्शन होते ये, तब भी आपका ऑप्शन नंबर 2 ही सही था। बात तुम्हारी कुछ समझ में नहीं आई, मना करें नहीं आई बेटा। यहाँ पर समझो एक बार, फिर ये हमारा फॉर्मूला याद करना पड़ेगा। ये माइनस है, इधर जाके क्या हो गया प्लस, तो यहाँ से सेक स्क्वायर, देखो मैंने एक लाइन यहाँ पर मिस कर दी। तुम्हें करना क्या है, यहाँ पर निकालना था कि यहाँ पर बचा आपका सेक स्क्वायर थीटा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने कहा कि अगर मुझे सेक थीटा की वैल्यू निकालनी है तो यहाँ पर क्या लगाएंगे, √, लगा दिया भैया। अब मुझे बताओ सेक स्क्वायर थीटा हमने क्या निकालना, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ऐसा कहीं ऑप्शन में था पहले। अच्छा अब है कोई सा, बताओ कौन सा ऑप्शन ठीक है, डी। देखो सेक स्क्वायर थीटा है तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा है, तो ये ऑप्शन आपका करेक्ट है। और ऐसा ही क्वेश्चन आपका बोर्ड एग्जाम में कभी कभी आता है। नहीं बात समझ में नहीं,
एक क्वेश्चन और बताते हैं, अब बात को यहीं पर ख़त्म करते हैं। आपका आया साइन स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, किसके बेटा शांत हो। नंबर 1 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, नंबर 2 1 प्लस कोस स्क्वायर थीटा, नंबर 3 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1 और नंबर 4 कोस स्क्वायर थीटा। ऐसे मान लो। मुझे बताओ भैया, नई बात समझ में बेटा, समझ में उसकी आएगी जो ध्यान से यहाँ से समझ रहा होगा। जिन्हें नहीं समझा वो आज भी ऐसे देख रहा होगा जैसा पहले दिन देख रहा था। ठीक है, आई बात समझ में नहीं आई बताओ? समझ में आ गई सबकी? समझ में आ गई भाई? ठीक है, तो यहाँ से आपका फॉर्मूला बन जाता है आपका यूँ। tan वाला फॉर्मूला कौन बताएगा बताओ? अगर मुझे यहाँ से किसकी वैल्यू निकालनी हो tan की, तो एक बार ज़रा tan की वैल्यू और निकाल देता हूँ। सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1, और tan की वैल्यू निकालनी तो भैया इसे ले जाओ पीछे को और इसे ले जाओ इधर। तो आपने लिखा सेक स्क्वायर थीटा, ये प्लस इधर जाएगा माइनस और ये माइनस इधर जाएगा प्लस, तो tan थीटा बराबर सेक स्क्वायर माइनस 1। और यहाँ पर अगर मैं सीधा करके लिख दूँ तो tan स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये हो जाता। और अगर मुझे tan की वैल्यू निकालनी हो तो यहाँ पर क्या करते हैं, tan थीटा और अंडर रूट लगा देंगे सेक थीटा। ये बताओ बात इतनी समझ में आई नहीं है? भाई भारी टॉपिक है, अगर तुम ज़्यादा कमज़ोर हो तो हो सके लेट समझ में आवे, बहुत लेट समझ में आवे। ये उसकी समझ में अच्छा आया होगा जिसका बेसिक ठीक होगा, जो बहुत टाइम पहले से पढ़ रहा होगा। लेकिन फिर भी एक बार पूछ लेता हूँ मैं, समझ में आया तुम्हारी? समझ में आया फिर भी बेटे? और अच्छा जब समझ में आएगा जब घर जाकर तुम रिवीजन करोगे। और एक तो तुम्हारी रफ है ही, एक फेयर और बनाओ इसकी जिस पर तुम घर जाकर नोट करो, उससे तुम्हारा सब चीज़ क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।